हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप सभी से सॉरी बोलता हूं कि मैंने जो कल जो लाइव प्रोसेस का जो लेक्चर नंबर 1 दिया था 30 मिनट का हो गया था, पहली बात। और दूसरी बात, उसमें 13 मिनट बाद उसमें माइक कोई इशू हो गया था जिसकी वजह से उसमें वॉइस नहीं आ रहा था। उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं और आगे से ऐसा नहीं होगा। मैंने ढंग से देखा नहीं, ये मेरी ही गलती थी। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर आपकी हाई की क्लास है। तो हम लोग आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लाइफ प्रोसेस का हम लोगों ने न्यूट्रिशन वगैरह सब पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी आज यहीं से स्टार्ट करेंगे, आपका इससे रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, न्यूट्रिशन जो होता है इसमें होता क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके, जब हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलता है? ऊर्जा। प्लस फिर हम इस ऊर्जा को, जो हमें एनर्जी मिली, फिर हम इस ऊर्जा को अपने वृद्धि और विकास में यूज करते हैं। वृद्धि तथा विकास में उपयोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे न्यूट्रिशन में होता क्या है, सबसे पहले हम लोग भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद उससे हमें ऊर्जा मिलती है तथा उस ऊर्जा को हम वृद्धि तथा विकास में उपयोग करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए, इसका डिफिनीशन क्या होगा। किसी जीव द्वारा उसके भोज्य पदार्थों का ग्रहण मतलब लेना करके उसे ऊर्जा को अवशोषण मतलब एब्जॉर्ब करना, ठीक है, करना, तथा उसे अपने वृद्धि और विकास दोनों, ग्रोथ और डेवलपमेंट में उपयोग करना ही न्यूट्रिशन कहलाता है या पोषण कहलाता है, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला जो हमारा है स्वपोषी या स्वपोषण, और दूसरा हमारा है परपोषी या परपोषण, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे इन दोनों को पढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो हमारा पोषण है वो 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है स्वपोषी या स्वपोषण, दूसरा जो होता है परपोषी या परपोषण, ठीक है। अब देखिए, स्वपोषी पोषण मतलब ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। जो हमारा ऑटोट्रॉफ्स होता है मतलब स्वपोषी, इसमें ऐसे जीव आते हैं जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गया, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग हो गया, जानवर हो गए, सभी प्रकार के कवक हो गए हैं, ठीक है। तो देखिए वही बताया है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते, जैसे पेड़, फूल और शैवाल, ठीक। अब देखिए, परपोषी में ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अर्थात ये जीव दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे हम लोग हो गए, कवक हो गए और जानवर हो गए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसके आगे देखिए, ये जो होता है परपोषी, ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारा परपोषी है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है प्राणी संभोजी पोषण, दूसरा जो है मृतोपरजीवी पोषण, तीसरा जो है परजीवी पोषण, ठीक है। प्राणी संभोजी पोषण, जैसे मान लीजिए हमको भूख लगी तो हमने बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, लेकिन खाइएगा मत, ये नुकसानदेह है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने रोटी खा लिया और प्यास लगी तो हम पानी पी लेते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या है, हम ठोस और तरल पेयजल में, ठीक है, ठोस और तरल दोनों प्रकार के भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो ये जो हमारा होता है ये प्राणी संभोजी पोषण में आता है, जिसमें ठोस और तरल पदार्थ दोनों को ग्रहण किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राणी संभोजी पोषण। इसमें जैसे कौन कौन आते हैं, जैसे
इसमें जैसे देखिए मान लीजिए मनुष्य हो गए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये वाला मृतोपरजीवी पोषण। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें ऐसे जीव जो होते हैं, ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के मृत मृत के अवशेषों पर डिपेंड रहते हैं। जैसे बैक्टीरिया हमारा, जैसे देखिए जीव किसी मृत जीवों के अवशेषों पर, जैसे मान लीजिए कोई जीव की डेथ हो गई हो, फिर वो उसके अवशेष जो बचा रहता है उससे वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसमें तो ज्यादातर बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें हमारा बैक्टीरिया आ गया। अब देखिए परजीवी पोषण। इसमें क्या होता है, ऐसे जीव आते हैं जो दूसरे जीवों जीवों के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जोक देखा होगा, नॉर्मली तो आपने जू देखा होगा जो हम लोग के बालों में रहते हैं, ठीक है, जू, वो हम ही लोगों द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें जो जीव आते हैं वो दूसरे जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे इसमें जो हो जाएगा, इसमें हमारे जू आ गए, ठीक है, और जोंक जो जानवरों पे, खासकर भैंस पे, बुफेलो जो होता है उस पे चिपक कर ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। आई होप कि आपको वहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या है पहले ये समझिए। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मतलब जल का उत्पादन करते हैं, तथा वह उसे क्या करते हैं, एनर्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे वो अपने लाइफ में सरवाइव कर पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। इसी को समझाया गया है कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है, मैं इसको डबल स्टार कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से CO2 तथा H2O जल का निर्माण करती है, जिससे पेड़ पौधे क्या है, उसको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। फिर इसी कारण वे जीवित रह पाते हैं, मतलब सरवाइव कर पाते हैं। और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें क्या होता है, 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मोल जल, और ये जब सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज बना लेता है तथा ऑक्सीजन बना लेता है, और क्या बना लेता है, जल बना लेता है। ठीक है, अब देखिए यही है, इतना समझ में आ गया। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस जल, ये किसमें होता है, सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य और क्लोरोफिल की मदद से क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन और जल बनता है। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए टॉपिक है वो है रंध्र, बोले तो स्टोमेटा। ये होता क्या है, जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है उसके निचली और सतह पे आप लोग देखेंगे थोड़ा सॉफ्ट टाइप का उसमें वो रहता है, छिद्र रहता है, छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, उसी को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें पेड़ पौधों के पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। यह कोमल वायवी, वायवी का मतलब होता है कि सिर्फ पत्तियों से ही अपना मतलब ये लोग गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण, ये प्रकाश संश्लेषण में यही कार्य करता है। ठीक है, वायु विभाग मतलब इसके कोई भी वायु भागों में ये अपना क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं, जहां पे ये वायवी कोमल भाग होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पत्तियों से ही ले। ठीक है, छोटे छोटे कोमल वायु भागों में होते हैं।
ये क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा कहलाते हैं, रंध्र कहलाते हैं। तथा ये प्रकाश संश्लेषण में यही गैसों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे कि जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ये लोग लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ते हैं। यही जो रंध्र जो होते हैं पत्तियों पर, जो छोटे छोटे छिद्र के रूप में पाए जाते हैं, यही गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ये इसका चित्र है, ठीक है। इसमें ये क्लोरोफिल है, जो छिद्र होता है छोटे छोटे, उसमें क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट रहता है जो क्लोरोफिल का बना होता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे जो कक्षा 10 या 12वीं में है, ठीक है। तो आज तक के यही इतना ही। कल से मिलते हैं अमीबा के टॉपिक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, लव यू ऑल। और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और सफाई लेक्चर के साथ। धन्यवाद।